बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि 3 औरतों को रोज़ा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रोज़े की फ़र्जियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोज़ा ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। तो ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरा मुअक्किम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है, यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें ऐसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखे तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये बाद में इन रोज़ों का कज़ा कर सकती हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसकी पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, यानी कि हैज वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें इस वजह से जो रोज़े और नमाजें आपके छूट गए हैं वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोज़े को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़े को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वह रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोज़ा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज शुरू हो चुका है, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में जब वो पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करे, यानी कि उस रोज़े को वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाए ना पिए। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वह रमज़ान के महीने में छुपकर खाना पीना करे। नंबर 2, दोस्तों दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत का बच्चा जनने के बाद आगे के मकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें जो औरत निफास की हालत में है ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखे, आपका रोज़ा पूरा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो वो छोड़े हुए रोज़ों का अदा करे, यानी कि वो इन रोज़ों को बाद में पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसके हैज शुरू हो गया है या फिर उसकी बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोज़ा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों याद रखें इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है, इसी वजह से नमाज और रोज़े के लिए इंसान का पाक और साफ होना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस्लाम ने हैज और निफास की हालत में नमाज और रोज़ा रखना हराम बताया है, नाजायज़ करार दिया है। नंबर 3,
हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है। यानी कि हामिला वाली औरत और अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे। यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो इनका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों का कज़ा करे, यानी कि बाद में वो इन रोजों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा रख ही नहीं सकती है। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो वो रमजान के महीने में रोजा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में है या फिर रोजा रखने की वजह से अपने या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो याद रखें ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रखा तो खुद की या बच्चे की जान का खतरा हो सकता है तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और न रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतों को चाहिए कि वो अगर बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो उन छोड़े हुए रोजों का कज़ा करे, और अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोजे को तोड़ सकती है, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो इस रोजे की कज़ा करे। नंबर 3 दोस्तों, अगर कोई बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोजे ना रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ दें, उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख ले। नंबर 4 औरत हैज से पूरा 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई, अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले। नंबर 5 दोस्तों, याद रखें हामिला औरत की यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात से बढ़कर है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6 दोस्तों, जो पाक दामन औरत अगर रमजान के महीने में नमाज रोजे की पाबंदी करे और अपने शोहर की खिदमत करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 7 बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्द से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में लोग अल्लाह की दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी ऐसी औरत के दीदार के लिए खुद अल्लाह ख्वाहिशमंद होगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।